सभी साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। हमारे साथ हैं चौधरी विकास पटेल सर, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जाति आधारित जनगणना जो ओबीसी का मामला है। सर काफी आंदोलन करते हैं ओबीसी जनगणना को लेकर, तमाम परिवर्तन यात्राएं भी देश भर में निकल। सर, जात आधारित जनगणना इतना मुद्दा जो बना रहता है, क्या कारण है और जात आधारित जनगणना से क्या निकल के ऐसे आएगा सामने, जिससे जो मनुवादी लोग हैं, जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, इस देश में नहीं कराना चाहते जात, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, देश जो है हमारा ये बहुत बड़ा है और जातियों का देश है। और 75 साल आजादी को हो गए। अब 75 साल की आजादी में किसका विकास हो गया, कौन से लोग पीछे रह गए, इसकी जानकारी निकालना किसी प्रकार से कुछ गलत नहीं। इसकी जानकारी निकलनी चाहिए, और जो लोग आगे चले गए उनको कोई, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं तुमको खींच के पीछे करेंगे। हम ये कह रहे हैं जो पीछे रह गए उनको भी राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए योजनाएं बनाई जाए। उनको भी जो उनका हक अधिकार है वो देश के तमाम संस्थानों में मिले, हर जगह मिले उनकी संख्या के मुताबिक। तो इसमें गलत क्या है? किसी प्रकार का कुछ गलत नहीं है। जाति आधारित जनगणना का मतलब ये है कि मान लो कि आपका शरीर का, मान लो कोई हड्डी टूट गई, लेकिन टूटी है नहीं टूटी है, कितना टूटी है तो पता नहीं चल रहा है, तो आप क्या कराते हो? उसका एक्सरे कराते हैं। तो ऐसे ये देश का एक्सरे है कि कहाँ कहाँ कमी है। अगर हम सार्वभौमिक विकास चाहते हैं, सर्वांगीण विकास चाहते हैं देश का, तो ये केवल नारा लगाने से, सबका साथ सबका विकास, ये नारा लगाने से नहीं होगा। ये जाति जनगणना से होगा कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, कौन कौन लोग पीछे रह गए, किस किस क्षेत्र में पीछे रह गए। उनको जहां जहां वो पीछे रह गए हैं, जो जो लोग पीछे रह गए हैं, वो किसी भी जाति धर्म के हों, तो उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए योजना अगर हम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए जाति आधारित जनगणना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए देश भर में लगातार इसकी मांग उठ रही है, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े भी आ रहे हैं। कुछ जाति के लोग तो लगातार उन्हीं को फायदा हो रहा है आजादी का 75 साल से, और कुछ जाति के लोग लगातार हर जगह कब्जा किए हुए हैं, लेकिन कुछ जाति के लोगों को मिल ही नहीं रहा है कुछ। अब मिल नहीं रहा तो उसके बहुत सारे कारण हैं कि उनके पास एजुकेशन की भी कमी हो सकती है, उनके पास आर्थिक दृष्टि से भी कमजोरी हो सकती है, और ऐसा देश में भेदभाव की नीति भी है। चूंकि ये देश जातियों का देश है, तो जाति जाति के नाम पर भेदभाव है, तो भेदभाव की वजह से उसमें से जो योग्य लोग हैं उनको भी आगे आने नहीं दिया जा रहा है। तो अगर ये जाति आधारित जनगणना होती है तो ये सारा डाटा निकल करके सामने आएगा कि कौन लोग कितने सक्षम हैं, एजुकेशन में कितने सक्षम हैं, आर्थिक रूप से कितने सक्षम हैं, और शासन प्रशासन में या कल कारखाने, फैक्ट्री, उद्योग धंधे में क्या उनका प्रतिनिधित्व है, देश के हर जगह उनकी क्या हिस्सेदारी है, और है कि नहीं है, उस योग्य लोग उसमें हैं, इसके बावजूद भी अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, नहीं है तो उनको उस योग्य कैसे बनाया जाए, और अगर योग्य हैं फिर भी भागीदारी नहीं हो रही है तो उसके लिए क्या योजना बनाई जाए, क्या नियम बनाया जाए कि उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराया जाए। तो ये तो सार्वभौमिक विकास का मुद्दा है, ये कहीं से भी जातिवाद को बढ़ावा देने का मुद्दा नहीं है, लेकिन बल्कि जब हर जाति को ये कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई अब सबके विकास की बात चल रही है, तो हर जाति देश के विकास में लगेगी, तो ये जातिवाद कम हो जाएगा। और लेकिन तमाम जातवादी लोग मतलब ये कह रहे हैं कि इससे जातवाद बढ़ेगा। जिन्होंने जातीय निर्माण की वही लोग कह रहे हैं जातवाद ये वही लोग कह रहे हैं जिन्होंने जातिवाद का सबसे ज्यादा फायदा उठाया है, और आज तक वो फायदा उठा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हमारी पोल खुल जाएगी। जैसे अभी 79 पॉइंट के आसपास ब्राह्मण और कुछ ऊंची जाति के लोग क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों पर कब्जा किए हुए हैं। या आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे तो ज्यादातर ऊंची जाति के लोग हैं, या ब्राह्मण वर्ग के लोग ज्यादा हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत दूसरी ऊंची जाति के लोग आपको मिल जाएंगे। पत्रकारिता में आप देखेंगे तो उसमें भी ब्राह्मण वर्ग के लोग ज्यादा हैं, थोड़ा बहुत दूसरी ऊंची जाति के लोग मिल जाएंगे। बाकी जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दूसरे लोग हैं वो ना के बराबर हैं। कल कारखाने, उद्योग धंधे में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी ना के बराबर हैं। यूनिवर्सिटियों में आप देखेंगे तो ना के बराबर हैं। तो तमाम जो महत्वपूर्ण संस्थान देश में हैं उसमें कुछ लोग ही कब्जा किए हैं। तो उनको ये लग रहा है कि अगर ये जाति जनगणना हुई तो एक बड़ा सवाल खड़ा होगा कि सबकी हिस्सेदारी हर जगह होनी चाहिए। तो इससे जो है हम लोग जो वर्चस्व कायम किए हुए हैं तो इस वर्चस्व में कमी होगी। तो एक जाति के लोग, दो जाति के लोग अगर ये सोचेंगे कि हमारा ही वर्चस्व बना रहे तो ये कौन सी राष्ट्रभक्ति की भावना है?
ये कौन सी देश की भावना है? देश की भावना तो तब है जब आप ईमानदारी से स्वीकार करो कि हमारे देश में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था हजारों साल से रही है, और अगर रही है तो अब कम से कम इसका समाधान कर लेना चाहिए। सबको ये विश्वास में लिया जाए कि अब जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, देश में सबको सबका हिस्सा मिलेगा और सब लोग मिलकर के देश के विकास के लिए काम करो। ये विश्वास कौन पैदा करेगा? ये देश का शासक वर्ग पैदा करना चाहिए, जिसने देश पर कब्जा किया हुआ। लेकिन जो शासक वर्ग के लोग हैं, उनके बाप दादा पूर्वजों ने जाति व्यवस्था बनाई और वही लोग आज जाति जनगणना का विरोध। उन्हें तो सबसे पहले आगे आकर के कहना चाहिए, अगर वो ईमानदार हैं तो उन्हें सबसे पहले आगे आकर कहना चाहिए भाई हमारे पूर्वजों ने गलती किया था और इसकी वजह से ये सारी अस्थिरता और तमाम प्रकार की समस्याएं देश में पैदा हो गई हैं। तो इन समस्याओं का समाधान जाति आधारित जनगणना करके हम लोग करेंगे और जो लोग पीछे रह गए उनको आगे लाने का काम करेंगे। तो उनकी नीयत ठीक नहीं है और उसको डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी जाति आधारित जनगणना को लेकर उन्होंने, अभी राहुल गांधी जी का बयान है कि हमारी सरकार बनी तो हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे। क्या लगता है कि जो शासन में लगभग 55 साल 60 साल इस देश पे राज किए, उनके दादा परदादाओं ने तो जाति आधारित जनगणना नहीं किया। क्या लगता है अब कांग्रेस में जो लीडरशिप आई है राहुल गांधी के हाथ में, क्या लगता है कि जाति आधारित जनगणना कराएंगे वो लोग? देखिए, कांग्रेस पार्टी के कराएगी इस पर हम विश्वास कम करते हैं। ये यकीन के साथ हम नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी कराएगी, क्योंकि एक लंबे समय से धोखेबाजी का इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है। हाँ, अब ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि अब इसको किसी को अंडर एस्टिमेट करना संभव नहीं हो पा रहा है। और अब बीजेपी के सामने उनको लग रहा है कि बीजेपी बार बार हिंदुत्व का मुद्दा उठा रही है, दूसरे मुद्दे उठा रही है, तो हमें ओबीसी के वोट के बगैर तो हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो बार बार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। वो अच्छी बात है, कर रहे हैं, लेकिन जब तक हो नहीं जाती तब तक ये यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो कांग्रेस का इतिहास है वो कभी भी बैकवर्डों के समर्थन में नहीं रहा। चाहे वो मंडल कमीशन के समय का मामला हो या शुरू से काका साहब का लेकर आयोग जब नेहरू जी ने बनाया या नहीं बना रहे थे, उससे लेकर के अभी तक का 2011 में जब लास्ट सेंसस हुई तब तक का जो कांग्रेस का इतिहास रहा। जैसे राहुल जी बार बार झूठ बोलते हैं कि हमारी सरकार ने सेंसस करवाई, कास्ट सेंसस करवाई, झूठ बोलते हैं। कहाँ करवाई कास्ट सेंसस? उनकी सरकार ने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया कास्ट सेंसस के मुद्दे को दबाने के लिए, उनकी सरकार ने कास्ट सेंसस नहीं कराई, तो ये झूठ बोलते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम बहुत ज्यादा इसके लिए आशान्वित नहीं है कि कांग्रेस करवाएगी, लेकिन हम इस बात के लिए आशान्वित हैं कि जिस तरीके से हम लोग मार्चान कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जागृति बढ़ रही, हमारा मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, तो कोई भी सरकार आएगी आने वाले समय में तो उसको हम मजबूर कर देंगे करने के लिए। जैसे आज बीजेपी भी खुलकर विरोध नहीं कर पा रही, वो स्टेटों के ऊपर डाल रही, स्टेट चाहे तो कर ले, हमने तो लिखकर सुप्रीम कोर्ट में दे दे। सुप्रीम कोर्ट में दे क्या दिया? कोई एहसान कर दिया हो? तो स्टेटों को अधिकार ही करने से। अगर आप लिख करके दे देते कि स्टेट नहीं कर सकता, तो भी सुप्रीम कोर्ट आर्डर देता कि स्टेट कर सकता है, और उसमें आपकी और ज्यादा ये हो जाती, बेइज्जती हो जाती, पूरे देश भर में ओबीसी में नेगेटिव मैसेज जाता। तो ये तो आप अपना वोट बैंक बनाने के लिए लिख करके दे रहे हो, तो इसमें कोई एहसान नहीं है। तो ये तो सामाजिक आंदोलनों का दबाव है और ये सामाजिक आंदोलन लगातार चलते रहेंगे। और अगर ये आंदोलन लगातार चलते रहेंगे तो हमको हमारे आंदोलन पर ये यकीन विश्वास है कि आने वाले समय में कोई भी सरकार बनेगी, अगर सेंसस करना है तो कास्ट सेंसस के बगैर अब सेंसस नहीं होगी। इस बात को अब देश में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग तय करने के लिए तैयार हो गए हैं।